आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु देव अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। इसका क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 29 मार्च 2026 को केतु सिंह राशि में मौजूद होकर मघा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अपने स्व नक्षत्र में प्रवेश करके केतु देव परम बलवान होने वाले हैं और संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ परिणाम देने में सक्षम होने वाले हैं। आने वाले 5 दिसंबर 2026 तक केतु की प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है। इस समयावधि में किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपार सफलता, नवीन परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर वृश्चिक राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। देखिए, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी स्वतंत्र रूप से कोई भी राशि नहीं है। ये जिस भी नक्षत्र में, जिस भी राशि में बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी के जैसा ये परिणाम देते हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान दुनिया में राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कलयुग के ऊपर विशेष आधिपत्य रखने वाले ग्रह बनते हैं। केतु विशेष रूप से देखिए, अगर ये प्रभावी हो कुंडली में तो इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है। उस महादशा में व्यक्ति के अंदर अपार सफलता देते हैं। जुनून किसी भी कार्य को करने के लिए, मान सम्मान को अर्जित करने के लिए और उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए जुनून विशेष रूप से जातक के अंदर होता है। केतु की प्रभावशाली अवस्था अपार सफलता और रंग से राजा भी बनाती है। तो यही बलवान केतु आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम आपको देने वाले हैं, ये जानकारी अब आइए हम आपको देते हैं। बताई गई जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और सेनापति मंगल के जैसा ही केतु परिणाम देते हैं। यहां पर देखिए, 29 मार्च को केतु 10वें भाव में बलवान होने वाले हैं। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहां पर केतु के बलवान होने पर केतु देव की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, उच्च की दृष्टि पड़ने वाली है आपके धन भाव पर। 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जाने वाली है। 9वीं दृष्टि आपके राशि के 6ठे भाव पर यानी आपके रोग भाव पर जाने वाली है। अब देखिए, लगातार 2025 में मई से ही करियर को लेकर अस्थिरता और लगातार जातकों के मन में मानसिक भ्रम की अवस्था, किसी भी कार्यों में उत्साह की कमी, फोकस की कमी का सामना लगातार आपको करना पड़ रहा था। क्योंकि राहु भी अच्छी अवस्था में नहीं थे और 10वें घर में केतु देव भी आपको बेहतर परिणाम नहीं दे रहे थे। तो यही 10वें भाव में मघा नक्षत्र में प्रभावी केतु वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं। वर्तमान में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पर जातक बेहतर प्लानिंग के साथ, अच्छी योजना के साथ वर्क प्लेस पर मनोवांछित सफलता अर्जित करने में समर्थ होने वाले हैं। वर्तमान में यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड, या वर्तमान में यदि आप पायलट हैं, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, जूता चप्पल यानी शूज का अगर आपका कोई भी कार्य है, शोरूम है, इन सभी जगह पर आपके लिए बहुत ही बेहतर संभावना इन सभी कार्य क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए रहने वाली है। केतु 10वें भाव में प्रभावी होने वाले हैं। अचानक कर्म क्षेत्र में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, द्वितीय भाव को देखेंगे, दूसरा घर आपके धन के लिए जिम्मेदार है। यहां पर इनकी उच्च दृष्टि जाने वाली है।
तो जो जातक हैं वो धन कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग जुनूनी होने वाले हैं। वर्तमान में वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो मनो ऊर्जा है उसमें प्रबल एकाग्रता और आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्ति के लिए इच्छा आपके मन में प्रबल रूप से रहने वाली है। यहाँ पर जो इनकी दृष्टि जाने वाली है बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी करने वाली है, क्योंकि दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जातकों के जीवन में अचानक आपकी आमदनी में बढ़ोतरी इस परिवर्तन से आपको मिलने वाली है। चाहे आप व्यापारी हैं या खुद का कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर जातकों को शुभता मिलने वाली है। दूसरा भाव आपके परिवार को भी निर्धारित करता है। तो पारिवारिक संबंधों के मामले में अगर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, परिवार के लोगों में तालमेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में उत्साह है। परिवार में आपको समर्पण और पारिवारिक जीवन के मामले में चल रही समस्याओं से निजात, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। केतु आपके चौथे भाव को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए माता के हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या है उसमें आपको निकालने में मदद करेंगे। और लंबे समय से अगर आप भूमि भवन वाहन या भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप जीवन में परचेज करना चाहते हैं लेकिन अगर आप ले नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर केतु की प्रभावशाली अवस्था भौतिक संसाधनों की वृद्धि का योग आपके जीवन में बनाने वाली है। छठे भाव को देखने वाले हैं मंगल की राशि को। तो यहाँ पर जातकों के जीवन में कोई कर्जा अगर आपके जीवन में चला रहा है, कर्जों से निकलने में आपको राहत मिलने वाली है। छठा घर कर्जों का भी है, रोगों का भी है। कर्जों से निकलने में जातक सक्षम होने वाले हैं। वही कोई बड़ी बीमारी अगर आपके जीवन में चल रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने वाली है। बड़ी और लंबी बीमारियों से निकलने में भी आपको आसानी यहाँ पर मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी जगह पर और अगर आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये दृष्टि जो पड़ने वाली है उसका इफेक्ट ये रहने वाला है, केतु बलवान होकर अपनी सिंह राशि में सूर्य की राशि में मघा नक्षत्र में मौजूद होकर जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ से जुड़े हुए मामलों में चूँकि इनकी दृष्टियाँ अत्यंत शुभ राशियों में पहुँच रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सफलता की संभावना केतुदेव बनाने वाले हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो अगर आप केतु को बलवान करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में अगर आप लाल ध्वज फहराते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए जातकों को वर्तमान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। कुत्तों के लिए या गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं या दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।